लड़के लोगों के ऊपर तो और भी जुल्म होता है। क्यों? तो उसको पैदा करके क्या करेंगे? पाल ही रहे हो किसी और घर में बेचने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। बहुत गर्मी है। अभी अभी बस मार्केट से आई हूँ। अभी शाम के 5:30 बज गया है और फैन भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि देखिए फैन बैकग्राउंड में चलेगा तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, तो बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक नहीं, ये एक्चुअली मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हर घर में जो होता है, अपने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जो होता है, घर घर में आजू बाजू में, उसी को लेकर हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी बात होता है, सोच होता है जो हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हम अपने डेली लाइफ ब्लॉग में दिखाते हैं, तो सोचा कि डेली लाइफ तो हम दिखा ही लेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा सोच सबके साथ बांटा जाए, है ना। और आप लोग भी शेयर कीजिए। आप लोग अगर मुझसे सहमत है तो वो भी आप बोलिए, अगर नहीं है तो भी बोलिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ओपन डिस्कशन है। ये जो यूट्यूब है, ये प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है सबके लिए, जो जैसा मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए चुना है कि सबके साथ ओपनली डिस्कशन किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके साथ कनेक्ट होने का। वैसे तो हम घर में रहेंगे, मोबाइल फोन में काम करेंगे, तो फिर अपना जो कॉन्टेक्ट होता है बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन यूट्यूब के जरिए पूरा ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड में भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड हमारे मुट्ठी में है इस यूट्यूब की वजह से। तो है ना बहुत बढ़िया बात। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे कि हम आज बेटी के लिए बात करेंगे, घर घर की बेटियों के लिए बात करेंगे आज। मैं करूंगी एक्चुअली, और आप लोग भी करेंगे। और सोचिएगा, ये जो मेरा चैनल है स्पेशली बच्चे लोगों के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि नॉट फॉर किड्स, पहले मैं बोल दे रही हूँ, मेरा कंटेंट जो है इट्स ओनली फॉर एडल्ट्स। अगर 17-18 साल के बच्चे लोग देखना चाहते हैं, समझ सकते हैं, तो देख सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक दे कैन अंडरस्टैंड। इट्स ओनली फॉर एडल्ट्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर एवरीवन, बट नॉट फॉर किड्स। तो चलिए अपने असली बातों पे आते हैं। जैसे कि हर घर में होता है, मैं खुद एक बेटी हूँ, तो हर घर में ऐसा होता है कि माँ बाप पहले से ही बोलते हैं, नाना नानी पहले से ही बोलते हैं कि लड़की पराया धन होता है। और कुछ कुछ बोलते हैं लड़की तो लक्ष्मी का रूप होते हैं। अगर सही में वो लक्ष्मी के रूप होते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा लक्ष्मी बहुत चंचल होते हैं, तो फिर उसके पाँव में बेड़िया क्यों बांधते हो? नहीं बांधना चाहिए ना। आपको पता ही कि लक्ष्मी को कभी आप बांध के नहीं रख सकते हो, उसको खुश रख सकते हो, ताकि वो अपना ब्लेसिंग्स, अपना जो प्यार है, अपने जो फेथफुलनेस है, ग्रेटफुलनेस है, वो आप लोगों के तरफ रख सके और रखे। पराया धन के मतलब क्या होता है, ये तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मतलब जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमारे घर में जो गोल्ड है, हमने कहीं पे मॉर्गेज में रख दिया 10-12 साल 15 साल के लिए, फिर छुड़वा लिए, वो अपना हो गया। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है ना। पराया धन मतलब क्या है? मतलब ऐसा है किसी और का धन हम अपने पेट में 9 महीने पाल रहे हैं, और का धन। समझ सकते हैं इसको। मैं ज्यादा नहीं डिस्क्रिप्शन दूंगी, ज्यादा खोल के नहीं बोलूंगी। और का धन समझ लेना, आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर ऐसे ही समझते हैं कि बेटी तुम पराये धन हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, मायके में अगर सुनना पड़े कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तो मैं एक बात माँ बाप को बोलूंगी कि बेटी पैदा होते ही गला घोट के मार दीजिए या फिर जहर खिला के मार दीजिए। कम से कम बेटी का लालच अपने दिल में मत रखिए कि मेरे घर में इतने सारे लड़के हैं, बेटी होती तो अच्छा होता। बेटी को लेकर आप लोग करेंगे क्या? जब सोचिए इतना घटिया है, इतना नीच है, जब बेटी को रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकते हैं, उसका जगह नहीं दे सकते हैं, तो उसको पैदा करके क्या करेंगे? उसको पाल ही रहे हो किसी और घर में बेचने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम अपने बेटी को अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे, ऐसा नहीं कर रहे हो कि बेटी तुम पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करो, अपने आप को मजबूत करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम शादी करना चाहते हो, एस्टेब्लिश होने के बाद, अपने आप को मजबूत करने के बाद, तो तुम कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारा ये घर है, हम रहेंगे तुम्हारे साथ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आखिरकार बेटी भी एक इंसान है। सिर्फ जेंडर, सिर्फ लिंग अलग होने से कुछ नहीं होता है। आखिरकार उसके दिल में भी धड़कन है, उसके शरीर है ना, शरीर में भी खून बहता है। सिर्फ यौनांग अलग होने से वो
इंसान से जानवर नहीं हो जाते हैं या फिर कुछ अलग नहीं हो जाते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग प्लीज 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 बोलिएगा, अगर सहमत हो तो बोलिए। मैं अपने बात रखने से कभी नहीं डरती थी और आज भी नहीं डरती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से और बहुत सारे टॉपिक पे बात कर सकूं। बहुत ज्यादा सीरियस बात हो गया ना? जी नहीं बेटियां बहुत सुंदर, बहुत क्यूट होते हैं कि भगवान ने ये जो औरत बनाए हैं, ये जो नारी बनाए हैं, बहुत ही सुंदर एक क्रिएचर बनाया है। और ये जो आप लोग लड़के लड़के करते हैं ना कि हमको लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का घर का चिराग होता है, सही में लड़के लोगों के ऊपर तो और भी जुल्म होता है, क्योंकि लड़के लोग एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, पूरा लाइफ आपके घर में रहता है ना? माता पिता कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे, हम कुछ करेंगे या फिर वो कुछ करेगा। मतलब एस्टेब्लिश होने से मतलब है आप पैसे कमाओगे, कुछ नाम कमाओगे तो ही माता पिता खुश होंगे। जी हाँ, सब कुछ एक इन्वेस्टमेंट है। लड़के लोगों का तो और भी बुरा हालत है। उन लोगों को तो पैदा ही किया जाता है कि भाई तुम आप अपना बोझा, जो पीछे का बोझा है, हम लोगों का भी बोझा उठाओ, अपने पत्नी का भी बोझा उठाओ, बच्चों का भी बोझा उठाओ। तो हमेशा सोच समझ के माता पिता बनो। और हम ये बोलना चाहते हैं कि लड़के लोगों का तो हालत बहुत बहुत ज्यादा बुरा है। वो लोग अगर कुछ नहीं कर पाए सपोज, तो उसके लाइफ में कभी भी खुशी आ नहीं सकता है, कभी भी खुशी नहीं आ सकता है ना। माँ बाप पीछे से गाली देंगे, बोलेंगे, सब कोसेंगे, सब कोई कोसेंगे, उसी लड़के को कोसेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम मर्द हो क्या? तब बोलेंगे मर्द हो क्या? अल्टीमेटली सब कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो बेटा बेटी पेरेंट्स सब कोई समझ जाओ, अपना सोच बदलो। अगर आप स्टेबल हो फिनेंशियली तभी बच्चा लो। ऐसा नहीं कि मतलब 15-16 साल ढोल लिया एक बच्चे को, उसके बाद धकेल दिया, जाओ काम करो, हमने कर दिया वही काम करो। ऐसा नहीं होता है। कभी सोचा है? बीच बीच में न्यूज में आता रहता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर सब कुछ में आता है। एक रिक्शा वाला का लड़का या फिर सब्जी वाला का लड़का या फिर लड़की, चाय वाली की लड़की IAS IPS ऑफिसर बन गया। सुना है ना? बना है, लेकिन 100 में से 1 बनता है। और वो भी किसकी वजह से बनता है? माँ या बाप के सोच की वजह से। क्योंकि वो जो माता पिता है वो सोचते हैं हमने रिक्शा चलाया है, लेकिन अपने बेटे या बेटी को उसी जगह पे पहुंचाएंगे जहां हम नहीं पहुंच पाए। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन लोगों का सोच ही जो बच्चा है, बच्चे पे ट्रांसफर होता है। उन लोगों का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई माता पिता ऐसे सोचेगा कि कोई बात नहीं, हमने जो बिजनेस खड़ा किया है उसी बिजनेस में घुस जाएगा, या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उसी नौकरी में हम घुसा देंगे, तो बस समझो बच्चे का भी सत्यानाश आप पेरेंट्स लोगों ने कर दिया। तो हमेशा इक्वल होके, शांत होके, प्लानिंग करके सोचिए समझिए, क्योंकि बच्चा को पालना कोई मजाक नहीं है। बच्चा कोई खिलौना नहीं है, खेलने की चीज नहीं है कि नाना नानी ने, सासू माँ ने बोल दिया कि हमको एक खिलौना चाहिए, अकेलापन महसूस हो रहा है तो दे दिया। ऐसा नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ टाइम के लिए। आप किसी भी टाइम पे उसको हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप एक अच्छा माता पिता है तो। बेटी का शादी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने छोड़ दिया। कुछ भी तकलीफ होगा आपको खड़ा होना होगा। शादी नहीं हुआ है तो और भी स्ट्रांगली उसके बाजू में खड़ा होना है। लड़का एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कुछ कर नहीं पाया, तो लड़के के बाजू में खड़े हो जाओ कि बेटा तुम्हें हम क्या मदद कर सकते हैं बताओ, है ना? तो ये वीडियो मैं फिलहाल आप लोग देख के सुन के थोड़ा बोलिए। मैं उतना तो विद्वान नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। और फिलहाल मेरे आंखों की हालत देख रहे हैं। जी हाँ, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। और बाय द वे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। और हाँ, अभी SDM के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ दिन बाद ही बताएंगे, क्योंकि देखिए मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसके
बाद एसडीएम की बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आप लोग बने रहिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं आजकल ना बोलना नहीं चाहती हूँ हर बार के प्लीज सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट, जी नहीं, अब मुझे बोलना नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ये मुझे विश्वास है, और आगे भी बढ़ाते ले जाइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।